प्रश्न 9, 1,00,000 के निकटतम उससे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 8, 15 और 21 से पूरी पूरी विभाजित हो सके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 8, 15 और 21 का लघुत्तम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो 3 से लग रहा है, 3 पचे 15, 3 सते 21। अब नहीं लगेगा तो इसका लघुत्तम क्या आ गया, 3 गुना 8 गुना 5 गुना 7, तो 8 पचे 40, 40 दिया 120, 120 गुना 7 करेंगे तो आ जाएगा 840। यानी 8, 15 और 21 का लघुत्तम हो गया 840। अब जब लघुत्तम आ गया है तो अब करेंगे हम 840 से 1,00,000 को भाग देंगे। एक बार में लगेगा, 0, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, 160। अब ऊपर से एक शून्य उतारेंगे, फिर एक बार में लगेगा। यहाँ पे लिखेंगे 840, 0, 10 में से 4 गया 6, ये हो गया 5, तो 15 में से 8 गया 7, 760 हो गया। अब नहीं लगेगा, फिर एक शून्य उतारेंगे। अब 9 बार में लगेगा, तो 840 गुना 9 होता है 7,560। 0, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 7 गया 0। ठीक है, तो शेष कितना बच गया, 40। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या किए हैं, लघुत्तम निकाल लिए हैं 8, 15 और 21 का, जो कि आ गया 840। अब 840 से 1,00,000 को भाग देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि कह रहा है 1,00,000 के निकटतम उससे बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो 8, 15 और 21 से पूरी पूरी विभाजित हो सके। तो देखिए 1,00,000 के निकटतम संख्या होना चाहिए और 1,00,000 से बड़ा होना चाहिए। अगर 1,00,000 से छोटा पूछता तो 1,00,000 में से 40 घटा देते, लेकिन 1,00,000 से बड़ा पूछ रहा है तो क्या करेंगे, 1,00,000 में किसको जोड़ देंगे, तो 840 में 40 को घटा करके जो आएगा उसको जोड़ देंगे। कहाँ से आया 840 और 40, देखिए यहाँ पे भाजक कितना है 840, शेष कितना आया 40, तो 840 में से 40 घटा देंगे, यानी भाजक में से शेष को घटाएंगे, जो आएगा उसको भाज्य में जोड़ देंगे, यानी 1,00,000 में। तो 1,00,000 में किसको जोड़ेंगे, भाजक में से शेष को घटा करके जो आएगा उसको भाज्य में, यानी 1,00,000 में जोड़ देंगे। तो संख्या आ जाएगा 1,00,000 के निकटतम उससे बड़ी संख्या, 1,00,000 के बड़ी संख्या होगा और 1,00,000 के निकटतम संख्या होगा। तो हो जाएगा 1,00,000 जोड़ 840 में से 40 घटाएंगे तो 800, यानी कितना आ गया 1,08,000। तो इसका उत्तर क्या आएगा 1,08,000। तो 1,08,000 1,00,000 के निकटतम उससे बड़ी संख्या है जो 8, 15 और 21 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगा। अगर इसको हम 8 से विभाजित करेंगे तो भी विभाजित होगा, 15 से भी विभाजित होगा और 21 से भी विभाजित होगा, क्योंकि हम 8, 15 और 21 का लघुत्तम से 1,00,000 को भाग दिए थे। तो लघुत्तम क्या होता है, लघुत्तम सबसे छोटी संख्या होता है जो 8, 15 और 21 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, 840 क्या है, 8 से भी विभाजित होगा, 15 से भी और 21 से भी। ठीक है, फिर इन तीनों का लघुत्तम से 1,00,000 को भाग दे देना है। उसके बाद जो शेषफल आएगा उसको भाजक में से घटा देना है, फिर 1,00,000 में जोड़ देना है। प्रश्न 10 हल करेंगे। अब एक सड़क के साथ साथ तार के खंभे 220 मीटर की दूरी पर लगे हैं और उसी सड़क के साथ साथ पत्थर के ढेर 300 मीटर की समान दूरी पर लगे हैं। यदि पहले ढेर पहले खंभे के साथ ही है
तो उससे कितनी दूरी पर दूसरी ढेर और खंभे के एक साथ लगी होगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, 220 और 300 का लघुत्तम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 से कट रहा है, 2 यानी 110 दूना 220, 150 दूना 300, फिर 2 से 2 पचे 10, एक इधर गया 10 हो गया, तो 2 पचे 10 यानी 55 दूना 110, यहाँ पे 75 दूना 150। अब 5 से लग रहा है, 11 पचे 55 और 15 पचे 75। अब नहीं लग रहा है तो लघुत्तम क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 11 गुना 15। देखिए 2 गुना 2 गुना 5 गुना 11 गुना 15 कितना आ जाएगा। तो इसको अगर गुना कर देंगे तो आ जाएगा 3300। 3300, देखिए 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 गुना 15 करेंगे तो आ जाएगा 300, 300 गुना 11 करेंगे तो 3300, यानी 3300 आ गया इसका लघुत्तम, 220 और 300 का। तो यहाँ पे कह रहा था कि एक सड़क के साथ साथ तार के खंभे 220 मीटर की दूरी पर लगे हैं और उसी सड़क के साथ साथ पत्थर के ढेर 300 मीटर की समान दूरी पर लगे हैं। ठीक है, यानी सड़क के साथ तार का खंभा 220 मीटर की दूरी पर है और पत्थर का ढेर 300 मीटर की समान दूरी पर है। यदि पहले ढेर पहले खंभे के साथ ही है तो उससे कितनी दूरी पर दूसरी ढेर और खंभे के साथ लगी होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 220 और 300 का लघुत्तम निकाल लेंगे। तो इसका उत्तर आ गया 3300। तो लिखेंगे अतः दूसरी ढेर और खंभे एक साथ 3300 मीटर की दूरी पर है। तो दूसरी ढेर और खंभे एक साथ 3300 मीटर की दूरी पर है। इस तरह इसका उत्तर हो जाएगा 3300 मीटर, क्योंकि हम 220 और 300 का लघुत्तम कितना निकाल दिए हैं, 3300। तो इसका लघुत्तम निकाल देंगे, बस वही इसका उत्तर हो जाएगा।